एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी कभी वापस नहीं आते। नेहा अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ घूमने आई थी। इधर उधर घूमते हुए वे दोनों उस गुफा के पास पहुंचे। राहुल ने रोमांटिक मूड में कहा, चलो थोड़ा रोमांस करते हैं। नेहा पहले डरती है, लेकिन राहुल के कहने पर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में थोड़ी ही देर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। तभी अचानक एक भयानक धुंधली आकृति अंधेरे से निकलती है। बड़ी बड़ी आंखें, मुड़ा तोड़ा चेहरा और सांसों में सड़ांध। नेहा चीखती है, राहुल भागो। वो दोनों जान बचाकर गुफा से भागते हैं और डर से कांपते हुए किसी तरह नीचे पहुंचते हैं। अगले दिन राहुल के दोस्त मजाक उड़ाते हैं और गुफा में जाते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य लगता है। उन्हें कुछ नहीं दिखता। उधर नेहा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे बार बार वही दृश्य याद आती है। उसकी माँ जबरदस्ती पूछती है कि वो इतना घबराई हुई क्यों है। नेहा हिचकिचाते हुए सब बताती है। माँ, वो आत्मा कोई अजनबी नहीं थी। वो मुझे पहचानती थी, मुझे देखती रही जैसे उसकी अपनी हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बुरी तरह कांपती है और कहती है, वह तुम्हारे पिता थे। माँ बताती है कि 20 साल पहले जब वो कॉलेज में थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था, विक्रम। एक दिन दोनों रोमांस करते हुए उसी गुफा में गए थे। रोमांस के बाद विक्रम अकेले अंदर चला गया, पर फिर कभी वापस नहीं आया। मैं पेट से थी, समाज से डरकर मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन किसी और से शादी कर ली ताकि कोई मुझे बदचलन ना कहे। वो तुम्हारे पिता थे और उसी दिन उसी गुफा में मर गए। वो कभी फिर वापस नहीं आए, इसीलिए तुम ही उन्हें देख सकती हो, क्योंकि तुम उनका खून हो। अब नेहा का बेटा विवान यानी विक्रम का पोता सच्चाई जानने के लिए उसी गुफा में जाता है। गुफा में घना अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक अजीब सी हवा चलती है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि शरीर सुन्न हो जाती है। तभी सामने आती है वो भूतिया आत्मा, एक डरावनी कुर्राहट के साथ। तुम मेरे संतान के संतान हो। विवान कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? भयानक आत्मा चीखती है, मैं विक्रम हूँ, तुम्हारी